अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आपने ये तो सुना होगा कि हर इंसान की तकदीर और कायनात के तमाम मामलात लोहे महफूज में लिखे गए हैं। कब कौन इंसान पैदा होगा, कब इसे मौत आएगी और कितना रिज़्क मिलेगा, ये सब लोहे महफूज में लिखा जा चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोहे महफूज है क्या, किस जगह पर मौजूद है, इसमें क्या कुछ लिखा गया और लोहे महफूज को कब बनाया गया? अगर आप नहीं जानते तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आप तक वक़्त पर पहुंच सकें। जी तो प्यारे दोस्तों, लोहे महफूज अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। लोह अरबी ज़ुबान में तख्ती को कहते हैं। इसको लोहे महफूज किताब मुबीन और किताब मकनून भी कहा जाता है, क्योंकि ये शयातीन की पहुंच से दूर और छुपी हुई किताब है जिसकी हिफाजत की जाती है। पाक फरिश्ते लोहे महफूज की हिफाजत करते हैं और शयातीन इस तक नहीं पहुंच सकते। लोहे महफूज में जो कुछ लिखा है वो महफूज है, यानी कि इसकी हिफाजत की जाती है और कोई इसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता। शैतान इसके पास नहीं जा सकते, ना वहाँ से कुछ खबर हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी हिफाजत बहुत सख्त है। प्यारे दोस्तों, रिवायत के मुताबिक अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान की तख्लीक से 50,000 साल पहले लोहे महफूज को तख्लीक फरमाया। सही मुस्लिम की रिवायत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने मखलूक़ात को पैदा फरमाया तो लोहे महफूज में ये लिख दिया कि मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब है। ये तहरीर अल्लाह ताला के पास अर्श पर मौजूद है। तो दोस्तों, लोहे महफूज अर्श पर अल्लाह ताला के पास मौजूद है और इस पर अल्लाह ताला ने ये लिख कर अपनी रहमत के इंतहाई वसी होने का ऐलान कर दिया है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहली चीज़ लोहे महफूज में ये लिखी है कि मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, जिसने मेरे फैसले को तस्लीम कर लिया और मेरी नाजिल की हुई मुसीबत पर सब्र किया और मेरी नेमतों का शुक्र अदा किया, तो मैंने इसको सिद्दीक लिखा है और इसको सिद्दीक के साथ उठाऊंगा। और जिसने मेरे फैसले को तस्लीम नहीं किया और मेरी नाजिल की मुसीबत पर सब्र नहीं किया और मेरी नेमतों का शुक्र अदा नहीं किया, वो मेरे सिवा जिसे चाहे अपना माबूद बना ले। दोस्तों, कुरान पाक में सूरह बुरुज आयत नंबर 21 और 22 में फरमाया गया कि ये तो कुरान है, बहुत इज्जत वाला, लोहे महफूज में लिखा हुआ। इन आयत से पता लगता है कि कुरान पाक लोहे महफूज में दर्ज है। इसी तरह सूरह ज़ुखरफ की आयत नंबर 2 से 3 में फरमाया गया कि कसम है इस किताब वाज़े की, हमने इसको बनाया है कुरान अरबी ताकि तुम समझ सको। सूरह वाक़िया में फरमाया गया कि ये कुरान बहुत बाइज़्ज़त और वो इस किताब में है जो छुपी हुई है। कुरान जिस किताब में मौजूद है वो सहीफ़े बहुत पाकीज़ा हैं और इन्हें कोई छू नहीं सकता सिवाय इसके जो निहायत पाक हों। यानी कि बाइज़्ज़त फ़रिश्ते ही लोहे महफूज को छू सकते हैं। यानी लोहे महफूज उन फ़रिश्तों के हाथों में और उनकी तहवील में है। इससे पता लगा कि असल कुरान पाक लोहे महफूज में है और जो कुरान हमारे पास है वो असल कुरान की एक कॉपी है, यानी कि नकल है, जो कि बिल्कुल असल कुरान पाक जैसी है। इन आयत से हमें पता लगता है कि असल कुरान पाक लोहे महफूज में है। वो लोहे महफूज में दर्ज किया गया था और इसे दुनिया में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। लोहे महफूज पाक मुकर्रम फरिश्तों के हाथों में है और वहाँ से कुरान पाक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए नाजिल किया गया, जो बहुत ताकत वाले फरिश्ते और फरिश्तों के सरदार हैं। लोहे महफूज के बारे में फरमाया गया कि ये इंतहाई अजीम, बहुत पाक बुलंद है और उन फरिश्तों के हाथों में है जो निहायत बाइज़्ज़त और ऊंचे दर्जे के हैं। तो ये कलाम पाक यानी कुरान पाक और कायनात के बारे में फ़ैसले असल में फरिश्तों के हाथों में लोहे महफूज में दर्ज हैं। दोस्तों, रिवायत के मुताबिक लोहे महफूज सफ़ेद मोतियों से बनाई गई है और इसके सफ़ात सुर्ख याकूत से बनाए गए हैं। लोहे महफूज का कलम भी नूर है और इस पर जो तहरीर लिखी जाती है वो भी नूर है। रिवायत के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि लोहे महफूज की जिम्मेदारी हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को दी गई। कायनात का निज़ाम चलाने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह जो चाहता है वो करता है। अल्लाह किसी चीज़ का इरादा कर लेता है तो कुन कहता है और वो हो जाता है। कायनात के फ़ैसले अल्लाह ताला करता है और मखलूक को उन फ़ैसलों पर अमल करने के लिए मामूर कर देता है। जिस तरह वही पहुँचाने का काम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को दिया गया था, अल्लाह के हुक्म से दुनिया में बारिश का इंतज़ाम हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम संभालते हैं और अल्लाह ताला के एक अजीम फ़रिश्ते हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करने के काम पर मामूर किए गए हैं।
इनको मलकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता भी कहा जाता है। दोस्तों, अल्लाह ताला कोई फैसला करता है तो इसे लोहे महफूज में लिख देता है। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की अज़मत के आगे नज़रें झुकाए रहते हैं, लेकिन जब लोहे महफूज पर अल्लाह ताला कोई फैसला दर्ज करता है तो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की तरफ नज़रें करते हैं और अल्लाह ताला का हुक्म फरिश्तों तक पहुंचाते हैं, जो इस हुक्म पर अमल करते हैं, यानी इन अहकाम और फैसलों को नाफिज करते हैं। अल्लाह ताला ने लौह पैदा की और इसके साथ कलम पैदा किया। अक्सर जो लफ्ज़ लोहे कलम कहा जाता है, इससे मुराद यही लौह और कलम होता है जिससे इस लौह पर लिखा गया। जब अल्लाह ताला ने मखलूक़ात की तकदीरें लौह पर लिखने का फ़ैसला किया तो कलम को हुक्म दिया कि लिख। तो कलम ने कहा कि या अल्लाह क्या लिखूं? तो अल्लाह ने फरमाया, जो कुछ हो चुका है और जो कुछ होने वाला है सब कुछ लिख दे। यानी कि हर इंसान, हर मखलूक और दुनिया में होने वाले हर वाक़े की मुकम्मल तफसील इस लौह में दर्ज है। प्यारे दोस्तों, अंदाज़ा कीजिए कि इस किताब लोहे महफूज में कितनी मालूमात हैं। इसमें वो तमाम तफसीलात मौजूद हैं, हत्ता कि एक पत्ता भी दरख्त से गिरता है तो लोहे महफूज में दर्ज है कि कहाँ किस वक़्त वो गिरेगा। इतनी ज़्यादा मालूमात इस एक लोहे महफूज में दर्ज हैं। जदीद टेक्नोलॉजी के साथ इस बात को समझना आसान हो गया है। पहले तो शायद ये बात अकल में ना आ सकती, लेकिन अब जब से कंप्यूटर ईजाद हुआ है और इंसान देखता है कि किस तरह छोटी सी डिवाइस में हज़ारों जीबी डेटा आ जाता है, एक छोटी सी हार्ड डिस्क और यूएसबी में भी बहुत ज़्यादा मालूमात आसानी से जमा की जा सकती हैं, तो अब ये समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं कि लोहे महफूज में तमाम कायनात के तमाम मामलात दर्ज किए जा चुके हैं। प्यारे दोस्तों, कुछ उलमा ये कहते हैं कि लोहे महफूज से मुराद ये है कि लोहे महफूज में जो बातें, जो अहकाम, जो फैसले लिखे गए हैं उन्हें बदला नहीं जा सकता, और कुछ लोग कहते हैं कि वो तकदीर तब्दील हो सकती है। बहरहाल इसमें इख्तलाफ है, लेकिन यहाँ एक बात अहम है, वो ये कि अगर कोई इंसान इस बात को बुनियाद बनाकर ये कहे कि अगर मेरी ज़िंदगी की तमाम बातें पहले से लिखी जा चुकी हैं या पहले से लिखा जा चुका है कि मैं ज़िंदगी में क्या कुछ करूँगा, तो मुझे आखिरकार गुनाह और सज़ा क्यों मिलेगी? मेरे अमाल तो पहले से लिखे जा चुके हैं। तो हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला अपने मुकम्मल इल्म से जानता है कि एक इंसान मुस्तक़बिल में क्या करेगा। इसी इल्म के मुताबिक अल्लाह जानता है कि इंसान क्या कुछ करेगा। अल्लाह ने इसी इल्म की बुनियाद पर इंसान के अमाल लोहे महफूज में दर्ज कर लिए हैं। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि इंसान के पास वो इख्तियार, वो चॉइस ख़त्म हो जाती हैं। इंसान मुकम्मल इख्तियार रखता है कि वो ज़िंदगी में क्या कुछ करता है और कैसे फ़ैसले करता है। इंसान कौन से काम करता है, अच्छे काम करता है या फिर बुरा रास्ता चुनता है, ये इंसान के अपने इख्तियार में है। अल्लाह ताला ने इंसान को समझ रास्ता चुनने का इख्तियार दे दिया। इसी वजह से इंसान जिस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारेगा, इसी के मुताबिक इसे आखिरत में बदला दिया जाएगा। ईमान का हिस्सा है कि इंसान अल्लाह ताला पर, अल्लाह के फरिश्तों पर, रसूलों पर, अल्लाह की नाजिल करदा किताबों पर, तकदीर और आखिरत के दिन पर यकीन रखे। चूँकि तकदीर के मामलात लोहे महफूज में लिखे गए हैं और इसका ज़िक्र कुरान में भी मौजूद है, तो लोहे महफूज पर ईमान रखना भी ज़रूरी है। ये लाजमी है कि मुसलमान यकीन रखें कि अल्लाह ताला ने एक किताब लोहे महफूज तैयार कर रखी है, जिसमें कुरान पाक के साथ साथ कायनात की तमाम बातें भी दर्ज की गई हैं, और इसकी हिफाजत मुकर्रम और बाइज़्ज़त फरिश्ते करते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।